यूएस लौटते समय एयरपोर्ट पर आपका वैलिड H1B वीजा अचानक कैंसल्ड एंड विथड्रॉन स्टैंप हो जाए तो इमेजिन कीजिए कितना बड़ा शॉक होगा। इसी तरह का एक मामला सामने आया जहां एक H1B होल्डर का वीजा अबू धाबी प्री क्लियरेंस पर कैंसिल कर दिया गया। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे पूरा मामला क्या है, आखिर प्री क्लियरेंस में हुआ क्या, रिमोट वर्क ने कैसे प्रॉब्लम खड़ी की, असली रूल्स क्या कहते हैं, H1B होल्डर्स के लीगल राइट्स क्या हैं और इंडियन प्रोफेशनल्स को फ्यूचर में किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT Tech पर। एक मामला H1B एम्प्लॉय का है जो नवंबर में अपनी बेटी के फर्स्ट बर्थडे के लिए इंडिया आई थी। उनका वीजा स्टैंपिंग दिसंबर 12 को हो चुका था, यानी उस समय अपॉइंटमेंट रीशेड्यूलिंग की बड़ी प्रॉब्लम शुरू नहीं हुई थी। जनवरी में जब वो अपने पति के साथ यूएस लौट रही थी तो अबू धाबी प्री क्लियरेंस पर उनका केस फ्लैग हो गया। उनके पति को क्लियर कर दिया गया लेकिन उन्हें सेकेंडरी इंस्पेक्शन में भेज दिया गया। प्री क्लियरेंस का मतलब समझना जरूरी है। अबू धाबी एयरपोर्ट पर यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन यानी CBP ऑफिसर्स यूएस एंट्री प्रोसेस पहले ही कर लेते हैं। अगर वहां इशू आता है तो यूएस पहुंचने से पहले ही एंट्री रोकी जा सकती है। यही यहां हुआ। अब देखिए, ऑफिशियल्स ने उनसे पूछा कि वो इंडिया में कितने समय रही और क्या वहां से काम किया। उन्होंने बताया कि 2 महीने इंडिया में रही और पार्टली वेकेशन और पार्टली वर्क किया। यही पॉइंट क्रिटिकल बन गया। उनसे प्रूफ मांगा गया कि इंडिया से रिमोट वर्क उनकी लेबर कंडीशन एप्लीकेशन यानी LCA में ऑथराइज्ड थी या नहीं। LCA वो डॉक्यूमेंट है जो एम्प्लॉयर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के पास फाइल करता है, जिसमें वर्क लोकेशन, सैलरी और जॉब कंडीशंस मेंशन होती हैं। अगर LCA में स्पेसिफिक यूएस वर्क लोकेशन लिखा है और एम्प्लॉय किसी दूसरी लोकेशन से काम करता है तो कंप्लायंस इशू उठ सकता है, खासकर जब वो लोकेशन यूएस के बाहर हो। ऑफिसर को लगा कि ऑथराइज्ड वर्क लोकेशन के बाहर काम हुआ है। इसके बाद उनका वीजा कैंसिल कर दिया गया और पासपोर्ट पर कैंसल्ड एंड विथड्रॉन स्टैंप लगा दिया गया। उन्हें कहा गया कि दोबारा वीजा स्टैंपिंग कराएं, लेकिन 2026 के लिए अपॉइंटमेंट स्लॉट्स अवेलेबल नहीं थे। यहाँ एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट भी समझना जरूरी है। दिसंबर 2025 में सोशल मीडिया वेटिंग और मास रिशेड्यूलिंग के कारण कई H1B अपॉइंटमेंट्स अप्रैल या मई 2026 तक पुश हो गई हैं। बहुत से इंडियन H1B वर्कर्स इंडिया में फंसे रह गए हैं। कंपनीज ने कुछ एम्प्लॉयज को इंडिया से रिमोट वर्क अलाउ किया, लेकिन इसका इमिग्रेशन इम्पैक्ट क्लियर नहीं है। अब बात करते हैं रूल्स क्या कहते हैं। H1B स्टेटस एम्प्लॉयर स्पेसिफिक और लोकेशन स्पेसिफिक होता है। LCA में जिस वर्क साइट का एड्रेस दिया गया है वो लीगली इंपॉर्टेंट होता है। यूएस के अंदर लोकेशन चेंज करने पर भी कई बार अमेंडेड पिटीशन फाइल करनी पड़ती है। यूएस के बाहर काम करने पर सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। टेक्निकली जब आप यूएस के बाहर हैं तो आप H1B स्टेटस में नहीं माने जाते, क्योंकि स्टेटस यूएस एंट्री से एक्टिवेट होता है। लेकिन री एंट्री के समय ऑफिसर ये देख सकता है कि एम्प्लॉयमेंट टर्म्स वायलेट तो नहीं हुए। यहाँ एक प्रैक्टिकल लेसन है। रिमोट वर्क पॉलिसी कंपनी लेवल पर अलाउड हो सकती है, लेकिन इमिग्रेशन कंप्लायंस अलग चीज है। HR अप्रूवल और इमिग्रेशन कंप्लायंस 2 अलग लेयर्स हैं। एम्प्लॉय को ट्रैवल से पहले कंपनी की इमिग्रेशन अटॉर्नी से रिटन गाइडेंस लेना चाहिए कि फॉरेन रिमोट वर्क LCA और H1B पिटीशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं करता। अब लीगल राइट्स की बात करते हैं। वीजा कैंसिलेशन का मतलब हमेशा परमानेंट बैन नहीं होता। कैंसल्ड एंड विथड्रॉन आमतौर पर स्पेसिफिक एंट्री अटेम्प्ट के संदर्भ में होता है। एप्लीकेंट को दोबारा वीजा अप्लाई करने का राइट होता है। सेकेंडरी इंस्पेक्शन के दौरान एप्लीकेंट को सवालों का जवाब देने और डॉक्यूमेंट दिखाने का मौका दिया जाता है। अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो एम्प्लॉयर अपडेटेड डॉक्यूमेंटेशन के साथ फ्रेश स्टैंपिंग प्रोसेस शुरू कर सकता है। इंडियन H1B होल्डर्स के लिए कुछ क्लियर प्रिकॉशंस हैं। पहला, लॉन्ग स्टे अब्रॉड प्लान करने से पहले इमिग्रेशन काउंसिल से कंसल्ट करें। दूसरा, अगर रिमोट वर्क करना है तो चेक करें कि LCA में लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी है या अमेंडेड फाइलिंग की जरूरत है। तीसरा, ट्रैवल के समय एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर, पे स्टब्स, अप्रूव्ड पिटीशन कॉपी और LCA कॉपी अपने साथ रखें। चौथा, ऑफिसर से बात करते समय फैक्ट्स क्लियर और कंसिस्टेंट रखें। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओवरस्टेइंग। इस केस में ऑफिसर ने अर्लियर वीजा वेवर स्टे के ओवरस्टे को भी फैक्टर माना। इमिग्रेशन हिस्ट्री हमेशा रिव्यू होती है। इवन इफ करंट वीजा वैलिड है, पास्ट रिकॉर्ड स्क्रूटिनी में आ सकता है। ऑडियंस के लिए टेक अवे ये है कि H1B सिर्फ जॉब वीजा नहीं बल्कि कंप्लायंस बेस्ड स्टेटस है। वर्क लोकेशन, पेरोल, एम्प्लॉयर कंट्रोल और पिटीशन डिटेल्स लीगली बाइंडिंग होते हैं। पैंडेमिक के बाद रिमोट वर्क कॉमन हो गया है, लेकिन इमिग्रेशन लॉ अभी भी स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन पर चलता है।
स्ट्रेसफुल सिचुएशन में घबराने की बजाय स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाएं। एम्प्लॉयर की इमिग्रेशन अटॉर्नी से कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी बनाएं। फ्रेश स्टैंपिंग, अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स और क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ केस मजबूत किया जा सकता है। सोशल मीडिया एडवाइस पर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट्स के जरिए हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके साथ भी कभी भी ऐसी सिचुएशन आई है या आपका खुद का भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो वो भी कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें।